हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार। मैं आज आप लोग को बताऊंगा गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगरों के बारे में। अगर मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से दोस्त अगर आप संतुष्ट होंगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। आपके सपोर्ट के मुझे बहुत ज़रूरी है। और दोस्त, जहाँ तक बता दूं कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो आने वाले समय में इसी तरह मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहूँगा दोस्त। और वीडियो बहुत मेहनत से दोस्त बनाते हैं, तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग को। बस इतना ही दोस्त चाहते हैं आप लोग से, और कुछ नहीं। चलिए दोस्त, हम बताते हैं कि गंगा नदी किनारे बसे प्रमुख कौन कौन सा नगर है उसके बारे में दोस्त। चलिए दोस्त, बताते हैं ट्री के साथ गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगरों के बारे में। ट्री के साथ बताते हैं हवाई काना बापा हवाई वेग से भागा। काना बापा हवाई वेग से भागा। तो देखिए दोस्त, इस ट्रिक के साथ अगर इस चीज़ को अगर आप याद कर लेते हैं तो गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगरों के बारे में आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा ना, तो दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा कि कौन शहर गंगा नदी के किनारे बसा है। तो देखिए दोस्त, चलिए हम आपको बताते हैं। कान्हा से जो है ना, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। गंगा नदी के किनारे कानपुर बसा हुआ है। बक्सर भी बी से बक्सर हो गया, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। प से पटना हो गया, ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ह से हरिद्वार हो गया, ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। व से वाराणसी हो गया, ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ई से इलाहाबाद, ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वेग से बेगूसराय भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। स से साहेबगंज भी जो है ना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब भ से भागलपुर भी जो है ना, देखा जाए तो बिहार का एक जिला है जो ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्त। तो इस ट्री को अगर आप याद कर लेते हैं, काना पापा हवाई वेग से भागा। काना पापा हवाई वेग से भागा, तक काना से होगा कानपुर गंगा नदी के किनारे। ब से बक्सर हो जाएगा, ये भी गंगा नदी के किनारे। प से पटना भी हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। ह से हरिद्वार भी हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। व से वाराणसी भी हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। ई से इलाहाबाद भी हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। व से बेगूसराय भी हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। स से साहेबगंज भी हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। भ से भागलपुर भी हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। तो इस प्रकार इस तरह हम बताया दोस्त, 9 को जो प्रमुख नगर जो है ना वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और गंगा नदी कहाँ से निकलता है? अलकनंदा और भागीरथ से वो निकलता है गंगा नदी। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथ से निकल कर जो गंगा है ना, गंगा वहीं से निकलती है। तो इस तरह प्रमुख नगर जो है ना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो ट्रिक हम आपको दोस्त बता रहे हैं, इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो हमको जहाँ तक लगता है कि गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगरों के बारे में आप कभी नहीं भुलाइएगा। और इस वीडियो को आप माने कि जोर शोर से थोड़ा दिमाग को एक्टिव करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इस वीडियो को जो बनाया है इससे आप कुछ सीखे हैं कि नहीं। ठीक है, तो वही दोस्त हो गया, काना बापा वेग से भागा। काना बापा हवाई वेग से भागा। काना बापा हवाई वेग से भागा था। कहाँ से? कानपुर होगा। ब से बक्सर हो जाएगा। प से पटना हो जाएगा। ह से हरिद्वार हो जाएगा। व से वाराणसी हो जाएगा। ई से इलाहाबाद हो जाएगा। वे से बेगूसराय होगा। स से साहेबगंज। भ से भागलपुर। ये जितना जो 9 बना बताया है ना प्रमुख नगर, जो ये आपका बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। तो दोस्त, इसी तरह आपको बहुत सारे वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर मेरे वीडियो को इससे अगर आपको कुछ भी सीखने का मिलता है तो मुझे मोटिवेट कीजिए और थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए। सर, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्त। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आने वाले समय में इसी तरह बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और आप मेरा हौसला को उजागर कीजिए
और आने वाले समय में जहाँ तक कि हम बता दें इसको देख लीजिएगा, तो आने वाले परीक्षा में गंगा नदी के किनारे बसे जो नगर है ना, उसमें आप कभी भी नहीं भुलाइएगा और अच्छा आंसर देकर आइएगा। धन्यवाद दोस्त, मैं इतना ही करके अपने को धन्यवाद करना चाहता हूँ दोस्त। मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्त।